हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 2। हमारा जो क्वेश्चन था इसमें क्या दिया है हमें अल्फा प्लस सॉल्यूशन अल्फा प्लस बीटा जो क्या होता है हमारा बी अपॉन ए क्या दिया गया हमें 1/4 देन अल्फा इंटू बीटा जो क्या होता है सी अपॉन ए जो हमें दिया गया है -1। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पर एक ही जो वैल्यू है एक की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू 1 है, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी नंबर्स में हम सेम डिजिट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इससे होगा क्या -4/4। अब यहाँ पर जो देखने वाली चीज है कि जो a की जो वैल्यू है वो यहाँ भी 4 हो गई और a की जो वैल्यू है यहाँ भी 4 हो गई। वैल्यू सेम होना जरूरी है। ओके, तो हम बाय कंपैरिजन जब हमने इसको कंपैरिजन किया तो यहाँ पर क्या रहा होगा, -1 रहा होगा और एक फॉर्मूले का माइनस, तभी तो जाकर यहाँ पर क्या हो गया था, प्लस हो गया था। प्लस कैसे हुआ, फॉर्मूले का माइनस, देन b की जो वैल्यू रही होगी वो भी क्या रही होगी, माइनस में। माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। जब हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया तो जो a की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या हो गई 4, b की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या हो गई 1 माइनस कर। ओके, देन c की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारी -4। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर हम क्या रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 4x² प्लस b की जो वैल्यू निकल कर आई थी वो क्या थी -1 इंटू एक्स प्लस c की जो वैल्यू निकल कर आई थी वो क्या हुई थी 4 -4। इसको हम सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस देन -4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा, हमें क्या दिया गया था, अल्फा इंटू बीटा दिया गया, अल्फा प्लस बीटा दिया गया था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां से हमने कंपैरिजन करके क्या निकाला, a b और c की वैल्यू निकाली। फिर यहां पर क्या किया हमने, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दिया। उन्होंने पूछा था कि यदि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आपको दिए गए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो हमने ये क्या यहां पर फाइंड आउट कर दिया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है प्रोडक्ट ऑफ, यहां पर अल्फा प्लस बीटा दिया गया हमें जो क्या होता है b अपॉन a जो दिया गया हमें √2, देन अल्फा इंटू बीटा दिया गया हमें 1/3। सेम थिंग यहां पर a की जो वैल्यू, यहां a की वैल्यू 1 है, यहां a की वैल्यू 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, जो हमारा जो a की वैल्यू है वो क्या हो गई, सेम हो गई। सेम अगर किसी क्वेश्चंस में दी है तो उसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, अगर यहां पर सेम नहीं दी गई है तो हमें सेम करना पड़ेगा। ओके, अब हमने यहां पर कंपैरिजन किया तो a की वैल्यू क्या निकल कर आई, a की वैल्यू निकल आई 3, b की वैल्यू होगी -3/2, c की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1। हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² -3/2x देन 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है।
तो यहाँ से हमने जो क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है और द एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दो क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रीवियस वीडियो में किया था और एक आज किया है, इनमें से कंपलसरी है एक क्वेश्चंस तो आना ही है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि मेथड को लर्न करना है। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।